ख़वातीन व हज़रात, आज से बहुत साल पहले नजूमियों का ये कहना था कि एक दौर ऐसा आएगा जिसमें जंगें मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ी जाएंगी। दुश्मन खामोश हमले करेगा, कोई इमारत नहीं गिरेगी और ना ही किसी की जान जाएगी। इसके बावजूद जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। लोग सोचते थे ये जंग कैसे होगी और वो दौर कब आएगा। तो दोस्तों, यही है वो दौर और ये जंग है 5th Generation War। The title is Fifth Generation. Fifth Generation War. Fifth Generation War. Fifth Generation Warfare. Fifth Generation War. Fifth Generation Warfare. फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या है, ये कैसे लड़ी जाती है? फिफ्थ जनरेशन वॉर में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं? क्या अमेरिका और रूस ने एक दूसरे के खिलाफ फिफ्थ जनरेशन वॉर छेड़ दी है? क्या दुनिया की सुपर पावर्स आपस में टकराने वाली हैं? सवाल तो बहुत अहम है, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि फिफ्थ जनरेशन वॉर होती क्या है। दोस्तों, आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आप हथियार चलाएं भी ना और दुश्मन मारा जाए, आप सामने आए भी ना और दुश्मन की टांगे कांप जाएं। बस समझ लें, फिफ्थ जनरेशन वॉर ऐसा ही कुछ है। दुश्मन आपको नजर नहीं आता, लेकिन वो जो करता है वो सारी दुनिया देखती है। फिफ्थ जनरेशन वॉर को साइबर वॉर भी कहते हैं और साइबर वॉर नाम से ही जाहिर है कि कंप्यूटर से लड़ी जाती है। एक वायरस बनाकर गाइडेड मिसाइल की तरह छोड़ा जाता है जो दुश्मन के कंप्यूटर सिस्टम्स में जाकर या तो डेटा तबाह कर देता है या हैक कर लेता है, यानी डेटा अपने कब्जे में कर लेता है। इस हमले को साइबर अटैक कहते हैं और हमला करने वालों को हैकर्स। फिफ्थ जनरेशन वॉर को परसेप्शन वॉर या बयानिए की जंग भी कहते हैं। किसी बात को लेकर एक खास पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाता है और उसको इतना फैलाया जाता है कि हर किसी का नुक्ता नजर उसी के मुताबिक हो जाए, यानी जैसा आप चाहते हो लोग वैसा ही सोचें। परसेप्शन वॉर के जरिए लोगों का माइंड कंट्रोल किया जाता है, यानी परसेप्शन वॉर सही को गलत और गलत को सही साबित कर सकती है और इसके लिए मीडिया और सोशल मीडिया को बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि साइबर हमले में क्या क्या हो सकता है और मुखालिफ मुल्क को किस किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये जान लें कि साइबर हमले में पूरे का पूरा मुल्क मफलूज हो सकता है। एक मेजर साइबर अटैक में पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो सकता है, यानी पूरा मुल्क अंधेरे में डूब सकता है। अब जरा सोचें, जब इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी तो कैसी कैसी मुश्किल पेश आएगी। साइबर हमले में बैंकिंग का निज़ाम हैक हो सकता है। जरा इमेजिन करें, पूरे मुल्क का बैंकिंग निज़ाम बंद पड़ा हो, ना किसी को रकम भेजी जा सके और ना मंगवाई जा सके। मुल्क की इकोनॉमी और स्टॉक एक्सचेंज सब क्रैश कर जाएंगे। साइबर हमले में किसी मुल्क का इंटरनेट सिस्टम भी हैक हो सकता है। सारे राब्ते, सारी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मोबाइल नेटवर्क्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे का निज़ाम और फ्लाइट ऑपरेशन, यहाँ तक कि अस्पतालों का सिस्टम, सब का सब बंद हो सकता है। जरा सोचें कितनी अफरा तफरी मच सकती है। और अब बात सबसे बड़े खतरे की। साइबर हमले में जौहरी हथियारों को निशाना बनाया जा सकता है। जौहरी हथियारों के कोड चुराए जा सकते हैं जिनके बगैर तमाम न्यूक्लियर वेपन नाकारा हैं। जब जौहरी हथियारों के कोड किसी दुश्मन के हाथ लग जाएंगे तो सोचें वो क्या कुछ कर सकता है। नाजरीन, रूस यूक्रेन के साथ ये सब कुछ कर चुका है सिवाय जौहरी हथियारों को नुकसान पहुंचाने के, क्योंकि यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। ये बात भी गौरतलब है, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन होते तो शायद रूस कभी यूक्रेन पर हमला ही ना करता। खैर, आगे चलते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किसने लिखा? नहीं ना? आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि पहला कंप्यूटर वायरस 2 पाकिस्तानी भाइयों ने लिखा, जिनका नाम है बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी। उन्होंने इस वायरस से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि दुनिया को अपना टैलेंट दिखाया। इन पाकिस्तानी नौजवानों ने IBM जैसी बड़ी कंपनी को मोटिवेट किया कि वो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर बनाएं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हैकिंग होती कैसे है। हैकिंग का सिलसिला एक ईमेल से शुरू होता है। एक ऐसी ईमेल जनरेट की जाती है जो बिल्कुल असली सोर्स से आई मालूम होती है, लेकिन होती नहीं। इसमें एक खास किस्म का वायरस होता है जो स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स के जरिए इंटरनेट सिस्टम में दाखिल होता है और अपना काम दिखाता है। इसे स्पीयर फिशिंग अटैक कहते हैं। इस अटैक से बचने के लिए आपका पासवर्ड इंतहाई मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। अमेरिका,
برطانیہ، چائنا، اسرائیل، ایران، نارتھ کوریا اور سب سے بڑھ کر روس، یہ سب اپنی سائبر صلاحیتوں کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ ان ممالک کے ہیکرز کی پوری ایک فوج ہے جسے سائبر آرمی کہا جاتا ہے، اور ان ہیکرز کو سائبر سولجرز۔ ان ہیکرز کا کام ہے دشمن ممالک کی کمزوریاں تلاش کرنا اور ان پر حملے کرنا۔ ویورز، ایک بٹن دبانے سے دنیا بدل جاتی ہے۔ آپ بھی بٹن دبائیے، لائک کا اور شیئر کا، اور بدلیں اپنی دنیا۔ دیکھتے رہیے ایکسپلینر اردو۔